हाय दोस्त, मैं मिर्ज़ा सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए मैं फिर से एक वीडियो लेकर गया हूं जिसमें मैं आपको आज एज ए मोटिवेशनल शायरी सुनाऊंगा। कुछ बातें आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे सिखाऊंगा जिनके बल पे आप सक्सेस हो सकते हैं। बहुत सारे लड़के, बहुत सारे मनुष्य स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं होते। स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। इन बातों के ऊपर मैं कुछ डिस्कस करूंगा। आगे एक शायर ने कहा है, होकर पाने का मजा ही कुछ और कहा है, होकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोक कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ होकर पाने का मजा ही कुछ और है और रोक कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और। वैसे बहुत बेस्ट कहा है, इस बात के ऊपर कई पॉइंट छुपा हुआ है। अगर आप किसी चीज को खोते हैं और जब उसे पाते हैं तो उसे पाने का मजा ही कुछ और। रो कर अगर आप मुस्कुराते हैं तो बहुत मजा। और हार तो जिंदगी का हिस्सा है। हारना हर इंसान के जीवन में आ ही जाता है। जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी वर्क को कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि आप फेल हो रहे हैं, आप हार रहे हैं तो आप हार गए हमेशा के लिए। नहीं, अगर आप हार रहे हैं तो हारना एक जिंदगी का हिस्सा है और हर किसी के जीवन में हार आ ही जाती है। मैंने भी कई बार हारा और हारने के बाद जब आप जीतेंगे उसकी मजा ही कुछ और। अगर आप एक बार हार जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कॉमन बात है। लेकिन जब आप हारेंगे, उसके बाद जब हारने की दूसरी बार जब आप मेहनत करेंगे तो पिछले बार जितना आपने किया था उसका डबल करेंगे। और मेरे दोस्त, मैं आपको जो डिस्कस कर रहा था अभी, मैं आपको बता रहा था कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। जैसे कहा है एक शायर ने, सपने उनके पूरे नहीं होते। शायर ने ये कहा है कि सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने तो उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े रहते हैं। जिद पर अड़े रहने का मतलब ये कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके फादर सक्सेस होना चाहिए पहले से, वो करोड़पति होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके फादर कोई अरबपति नहीं है, कोई करोड़पति नहीं है, वो एक छोटा सा इंसान है, किसान है, लेकिन आप अगर जिद पर अड़े हुए हैं, मतलब जिद पर आप टिके हुए हैं, तो आप सफल हो जाएंगे। कहा है एक शायर ने, बड़ी अच्छी शायर कहा ये है कि ना कभी भागो और ना कभी रुको, ना कभी भागो और ना कभी रुको, बस हमेशा चलते रहो।
ना कभी भागो और ना कभी रुको, बस हमेशा चलते रहो। यही एक स्टूडेंट की सक्सेसफुल की मंत्र, इस मूल मंत्र। हमेशा आपको चलते रहना, ना तो भागना है ना तो रुकना है, हमेशा चलते रहना है, चलते रहना है। और एक दिन आएगा जब आप सफल होंगे। एक क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप क्रीज पे जाते हैं और क्रीज पे जाने के बाद जब आप किसी बॉलर का वेट करते हैं और आपको एक गेंद फेंका और उस एक गेंद को आपने टच तो किया बट बैड लक की टच नहीं किया और वो एक गेंद आपका बीट हो गया, तो आप क्या करते हैं? क्रीज छोड़ देते हैं? नहीं, आप उस क्रीज पे टिके रहते। क्यों? कारण ये है कि एक ओवर में 6 गेंद और आप एक और बॉल खेलने के लिए रेडी हो गए। बॉलर ने आपको एक और बॉल दिया, आपने उसे कोशिश किया, बैड लक, वो बिक गया, तो भी आप क्रीज पे टिके रहते ज्यादा। क्यों? क्योंकि अभी आपका 4 गेंद और बाकी, आप 4 और गेंद का वेट करते हैं। फिर से एक गेंद और आया और आपने जब कोशिश किया, उसे पुश किया और वो सिक्सर चला। तो यहां से हमें एक बात की सीख मिलती है कि अगर आप लाइफ में फेल हो जाते हैं एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और भी आगे आने वाला है आपके सामने अपॉर्चुनिटी। भगवान ने, अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी देता है, कई बार देगा। अब उनको पहचाने और उनको लेकर आगे बढ़ें, कोशिश करें, आपकी कामयाबी आपके हाथ में होगी। लेकिन फेल होने के बाद आप हारे नहीं, रुके नहीं, क्योंकि अभी और बाकी है। जिस प्रकार क्रिकेटर के लिए एक ओवर में 6 गेंद होता है, जरूरी नहीं कि वो 4 गेंद नहीं मारा है, वो क्रीज छोड़ दे, वो और वेट कर। एक शेर जब सामने वाले को मारने के लिए जाता है, पहले वो अपनी कदम को पीछे करता है। जरूरी नहीं कि वो पीछे हो रहा है मतलब करेगा नहीं, वार नहीं करेगा। कदम को पीछे करने का उसका ये मतलब होता है, क्योंकि पीछे के बाद जब आगे छलांग लगाएगा, पहले से ज्यादा हाई स्पीड, हाई रेंज में वो छलांग लगाएगा, इसलिए वो अपने आप को पीछे। उसी प्रकार लाइफ में अगर आप हारते हैं तो कोई बात नहीं, हारने के बाद भी, हारने का मतलब है कि आपने पीछे हुए, अपने आपको पीछे किया, अगला छलांग आपको लगाना है। और जब अगला छलांग लगाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ लगाएंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हारने के बाद आप रुके नहीं, आप भागे नहीं, क्रीज छोड़ना नहीं है, आप क्रीज पे टिके रहिए। क्योंकि जब आप क्रीज पे टिके रहेंगे तो आपकी सक्सेस आपके हाथ में। इसलिए मेरे दोस्त, अगर फेल हो जाते हैं तो भागना नहीं है, आपको चलते रहना, हमेशा चलते रहना। हो सकता है कि आप इस बार जो फेल हुए तो अगले बार आप इससे बड़ी सक्सेस पाने वाले हैं, हो सकता है ना।
इसलिए मेरे दोस्त, फेल होने के बाद आप हारे नहीं, रुके नहीं, हमेशा रेडी रहें और छलांग लगाएं लंबे लंबे, और मेरी कही हुई बातों को अपने आप पर इम्प्लीमेंट करें। आपको कामयाब होने से, आपको सक्सेसफुल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे दोस्त, मिलते हैं। जय हिंद।